आप देख रहे हैं सबरंग कलर्स ऑफ लाइफ। अभी हमारे साथ आजसू के केंद्रीय जो महासचिव सुदेश महतो जी हैं, जो कि झारखंड के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एनडीए के साथ इनकी गठबंधन जो है इस बेरमो और दुमका उपचुनाव के लिए है या आगे की है, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या रणनीति है दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर के। चूंकि गठबंधन अब हो चुकी है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी क्या? कमेटी अभी आपने सुना कि एक संचालन समिति का गठन होगा, जहां पर केवल शीर्ष नेता नहीं, कार्यकर्ता स्तर पर भी, बूथ स्तर पर भी संयुक्त रूप से लोग इस उपचुनाव में एनडीए के पक्ष में काम करें और जनमत जीते। ये एक रणनीति का हिस्सा होगा और कई तरह की बातें दल के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर हम लोग तैयार करेंगे। तो अभी आपने सुना कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कहा बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर के। हर हाल में दोनों सीटें जो हैं एनडीए और आजसू गठबंधन में जाए, इसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। आइए और भी क्या वजह रही आपके हारने की? इस बार किन मुद्दों के साथ आप आश्वस्त हैं अपनी जीत पर? मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछले चुनाव में कोयले का लूटा हुआ पैसा धनबल काम किया। आप सबको पता है राजेंद्र बाबू की शारीरिक अवस्था क्या थी, सिंपैथी वोट उनको मिला। मुख्य कारण ये रहे हैं। आज के दिन में वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति बदला है। 9 महीना के अंदर में राज्य की जनता का और जो कांग्रेस के द्वारा जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनके लोगों के बीच बात व्यवहार को लोगों ने देखा है, महसूस किया है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि लोग इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव होगा और उस चुनाव के लिए वहां की जनता 3.25 लाख जनता, 3,11,000 जनता इंतजार कर रही है। और इस विश्वास के साथ कि जिन कर्मठ नेतृत्व को हमने खोया है, लोग वापस लाए। लोग सहानुभूति में वोट देते हैं या काम देखकर वोट देते हैं? देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती है। मैं तो कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर में मैंने 1300 करोड़ का काम, देखने की बात है। अब चुनाव के क्रम में आएंगे तो मैं वो सारे चीज़ों को दिखाऊंगा और इसलिए गिना रहा हूं कि मैंने वो काम को किया है। वो काम हमारे कंठस्थ है, अगला आदमी एक वो नहीं गिना सकता। मैं तो कह रहा हूं कि वो 50-55 साल वहाँ के कांग्रेस का नेतृत्व रहा है, कांग्रेस से प्रतिनिधित्व किया है बेरमो ने। वहाँ बेरमो ने मुख्यमंत्री दिया है बिंदेश्वरी दुबे जैसे लोगों को, लेकिन वहाँ विकास नहीं हुआ, कोयले का लूट हुआ है और समस्याएं वहाँ बढ़ी है। मैंने समस्या का समाधान किया है दोनों कार्यकाल में और ऐतिहासिक किया है। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से कि एक भी वैसा काम गिना दे जो आम जनता के हित में हो और मैंने कई एक दर्जन भर, 2-2 दर्जन जो है गिना दूंगा कि मैंने कौन कौन काम किया है जो अस्थायी काम है, जनहित का काम है और वो मैंने आवश्यकता है जिसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। ये जनता निर्णय लेगी। मैं जनता के बीच में अपनी बातों को लेके जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा और इतना ही कहूंगा कि बेरमो के विकास को, गति को मत रोकिए। बेरमो के विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने हूं और आपने परखा है 2-2 बार, ये बात लेके जाऊंगा लोगों के बीच। तो अभी आपने सुना योगेश्वर महतो बाटुल जी को, जो कि बेरमो के प्रत्याशी हैं, उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और ये अपने जीत को लेकर के कितने आश्वस्त दिखे आपने सुना। सबरंग समाचार के लिए मैं रुचि शर्मा।